दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम 3 चैप्टर तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं। गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा। इसमें हम 4th टॉपिक यानी कि सामुदायिक गणित, जिसको आप इंग्लिश में कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स पेडागोजी का आपका कोर्स चल रहा है और ये आपका सिलेबस है। पूरे 8 से 9 आपके चैप्टर हैं और हम 4थे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस चैप्टर में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हैं। पहले ध्यान से समझेंगे कि सामुदायिक गणित क्या है। सामुदायिक यानी कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में गणित का क्या महत्व है। हमारे समाज में जितने भी मूल्य हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनमें गणित का क्या महत्व है। मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं, गणित का क्या महत्व है ना। जितने भी मूल्य हैं उनमें गणित का क्या महत्व है, सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स को। पूरी मैथ्स पेडागोजी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है सरकारी अध्यापक, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा सरकारी अध्यापक का टेलीग्राम का। आप सर्च करके वहां पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी में 4th चैप्टर। सबसे पहले सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जो सामुदायिक जीवन है। अब देखिए, समुदाय में समझने के लिए तो सबसे पहले आपको समाज को समझना पड़ेगा। और मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य निर्भर करता है एक दूसरे पर, यानी कि जरूरत की चीजें हैं, एक दूसरे पर परस्पर सहयोग करते हैं। मनुष्य तभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे का सहयोग करेगा, तो वो वहां पर क्या करेगा? समाज में लेन देन करेगा, व्यापार करेगा, अपना उद्योग करेगा। तो लेन देन, व्यापार और उद्योग में उसको गणित की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो सामाजिक जीवन में व्यक्ति रहता है और सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित की अत्यधिक उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको लेन देन भी करना है, व्यापार भी करना है, अपना उद्योग भी चलाना है। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो चाहे कुछ भी है, मैथ्स उसके जीवन में जरूर है, हर किसी के में, है ना। अब यहाँ पर नेपोलियन ने अपनी एक परिभाषा दी है गणित के संदर्भ में। गणित के सामाजिक महत्व को लेकर बोला है। उन्होंने बोला है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर कोई देश संपन्न है तो वहां पर गणित और वहां पर जो गणित है वो उसकी उन्नति ज्यादा हुई है ना। ऐसा बोला है किसने? नेपोलियन ने। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। तो यहाँ पर गणित की भूमिका के बारे में चर्चा की गई है। सामुदायिक जीवन में गणित का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि समुदाय में व्यक्ति रहता है, एक दूसरे से परस्पर सहयोग करता है एक दूसरे का, तो वहां पर गणित की आवश्यकता होती है। नेपोलियन की डेफिनेशन आप जरूर याद कर लेना। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? नेपोलियन की। अब सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व है वो आपने समझ लिया। अब नैतिक मूल्य और गणित के बारे में जान लेते हैं कि नैतिक मूल्य हमारे और गणित का क्या संबंध है। यहां से इस टॉपिक से आपको पता लग जाएगा कि जो गणित है उसकी सहायता से भी हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो बनते हैं। जितने ज्यादा बच्चा गणित में अच्छा होगा, नैतिक मूल्य उसमें उतने ज्यादा होंगे। अब देखिए, नैतिक मूल्य कौन से होते हैं? हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास, हमारी यथार्थता, हमारी स्वच्छता, ये सारी चीज क्या है? ये सारे हमारे नैतिक मूल्य हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि गणित के माध्यम से इन नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होता है ना। चलिए देखते हैं। एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उसमें से अधिकांश गणित विषय से अध्ययन से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि व्यक्ति में जितने गुण पाए जाते हैं, जो ज्यादातर गुण हैं वो गणित की वजह से होते हैं। कैसे? गणित पढ़ाने से बच्चों में स्वच्छता आती है ना। बच्चों में यथार्थता यानी कि रियलनेस आती है, समय की पाबंदी आती है, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, धैर्य, आत्मविश्वास। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक मैथ के सवाल को कभी भी आप सॉल्व करना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे नैतिक मूल्य हैं, इनका विकास आप में होगा। जब आप मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो समय की पाबंदी आपको पता होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने समय में ये सवाल मुझे करना है। तो समय की पाबंदी वाला विकास आपके अंदर होगा। आपके अंदर सच्चाई आएगी, आपके अंदर ईमानदारी आएगी, आपके अंदर न्यायप्रियता आएगी, आपके अंदर धैर्य आएगा, है ना। अब देखिए, सच्चाई कैसे आएगी? मैथ का सवाल आप सोल्व कर रहे हैं, है ना। अब मैथ का सवाल आप सोल्व कर रहे हैं तो जिस स्टेप में वो सॉल्व हो रहा होगा, सच्चाई के साथ आपको वो उस स्टेप्स में सॉल्व करना होगा।
अंधाधुंध गलत तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे ही ईमानदारी है, ईमानदारी भी आपके आती है ना। न्याय प्रियता आती है, कैसे कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। जब सवाल सॉल्व हो जाता है तो आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ता है, धैर्य की भावना का विकास होता है। तो एक मैथ के सवाल में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर इनमें से कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। अब देखिए आगे, देखिए इस प्रकार गणित के अध्ययन से चरित्र निर्माण और नैतिक उत्थान में भी सहायता मिलती है। गणित का प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों का स्वभाव स्वयं ही ऐसा हो जाता है कि उनके मन से ईर्ष्या और घृणा, ये सारी चीजें उसके मन से निकल जाती हैं। जो बच्चा जिसके अंदर जो जितना अच्छा मैथ्स उसका होगा, वो लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा, लोगों के प्रति घृणा नहीं रखेगा। ये सारी चीजें उसके अंदर से निकल जाती हैं, है ना। गणित के नैतिक मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक दार्शनिक है डटन। कौन है? डटन। तो ये एक डटन दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा है कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है ना। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो गणित है वो तर्क सम्मत, जो गणित में अच्छा बच्चा होगा वो तर्क सम्मत विचार करेगा, यानी कि उसके विचारों में तर्क होगा। यथार्थ कथन यानी कि रियल जो स्टेटमेंट है वो देगा। वो बच्चा सत्य बोलेगा, है ना। तो इन सभी चीजों को प्रदान करता है कौन? गणित। व्यर्थ की गप्पे मारना, आडंबर, छल, धोखा, कपट, ये सारी चीजें हमारा कौन करता है? मन करता है। और मन को गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ऐसा बोला गया है डटन के द्वारा। डटन की डेफिनेशन क्या है, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा, छल, कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन किसकी है? डटन की है। यहाँ से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि गणित का नैतिक मूल्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चा जितना अच्छा गणित जानेगा उसका नैतिक विकास, नैतिक मूल्य उसमें ज्यादा आएंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ मूल्यों की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक मूल्य कैसे विकसित होते हैं गणित से? सांस्कृतिक मूल्यों का गणित से क्या संबंध है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह बात बोली गई कि प्रत्येक समाज की या राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है, उसमें उसके रीति रिवाज होते हैं, खान पान होता है, रहन सहन, आर्थिक पहलू होते हैं, सामाजिक पहलू होते हैं, राजनीतिक पहलू होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं संस्कृति में। अब यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जो गणित का इतिहास है, अगर आप उसको उठाकर देखोगे तो राष्ट्रों की संस्कृति के बारे में वहां से पता लगता है। और यहाँ पर यह सिद्ध किया है मनोवैज्ञानिकों ने कि सांस्कृतिक जो मूल्य है, देश की जो संस्कृति है, उसको कौन बढ़ाता है? उसको गणित बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? गणित बताता है। यहाँ पर एक गणितज्ञ हैं जिनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, हॉगवेन। कौन है? हॉगवेन। इनकी डेफिनेशन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या दिखाता है? सभ्यता और संस्कृति। तो ये चीज आप याद कर लीजिए। गणितज्ञ हॉगवेन की डेफिनेशन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। तो ये है इसके सांस्कृतिक मूल्य गणित के, यानी कि सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो भी गणित की वजह से ही हैं। तो यहाँ पर नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामुदायिक जीवन में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, यानी कि यहाँ से आपको पता लगेगा कि जीवित रहने के लिए जितने भी मूल्य हैं, हमारी जो जीविका है, हमारी जीविका कमाने के लिए गणित का क्या महत्व है उसमें, है ना, वो चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने और रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देता है। अब शिक्षा बच्चा क्यों ले रहा है? बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी जीविका कमाने के लिए, रोजगार के लिए उनको समर्थ बनाया जा सके। तो वहां पर वो उसमें गणित भी पढ़ते हैं। तो जीविका संबंधी जितने भी चीजें हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, तो वहां पर गणित का भी महत्व होता है। होता क्या है, देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग और तकनीकी विज्ञान, जो IT साइंस है, इन सभी को क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखते हैं कि लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, IT जो साइंस है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सभी चीज़ों को ऊपर माना जाता है। और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों में गणित भी आता है, और ये चीज़ें गणित के बिना संभव नहीं है। इंजीनियरिंग कैसे संभव है गणित के बिना? तो यहाँ पर जीविका कमाने के लिए इंजीनियरिंग में भी गणित काम आता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि यहाँ से इंजीनियरिंग जो गणित है वो भी अपनी जीविका कमाने के कैसे कैसे काम आता है। आगे देख लेते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से।
अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक जरूरी नहीं है कि एक इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में है, इन सभी में गणित का वो होगा और उसको दिखाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अप्रत्यक्ष होती हैं, वहाँ पर गणित का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे एक सब्जी वाला है, वो सब्जी बेचता है, तो वहाँ पर उसको दिखाता है ना कि 1 किलो है, 2 किलो है, इसमें इतने ग्राम है, उतने ग्राम है, इसको इतने पैसे देने हैं। सारी चीज़ों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसकी आवश्यकता होती है? गणित की आवश्यकता होती है। तो जीविकोपार्जन संबंधी जितने भी मूल्य हैं उनके लिए क्या जरूरी है? गणित जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। मनोवैज्ञानिक मूल्य कौन कौन से? जैसे मनोविज्ञान से संबंधित, जैसे बच्चा करके सीखना, बहुत सारे सिद्धांत भी तो हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि, जो कोहलर का सिद्धांत है, तो सूझ द्वारा कर सीखना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान करता होना बालक का, एक बालक समस्या समाधान करता है। तो ये सारे नैतिक मूल्य हैं और इन नैतिक मूल्यों में गणित का विशेष प्रकार से महत्व है। मैं अभी आपको समझा देता हूं। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित का शिक्षण मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए छात्र करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि यही बात बोली गई है कि जब बालक मैथ्स का सवाल कोई कर रहा है तो वहां पर वो खुद करके सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, अनुभव द्वारा भी सीखता है ना। तो मैथ्स का सवाल जितनी बार करेगा उतना ज़्यादा अच्छा आएगा, तो अनुभव वहां पर उसका आ गया। समस्या समाधान, तो वहां पर वो एक समस्या का समाधान ही तो कर रहा होता है, तो उसमें भी आपका मैथ्स आ गया। मैथ्स में भी यानी कि ये चीज़ें आ गई, तो है ना, आपको समझ में आ गया होगा। गणित शिक्षण द्वारा बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियां, आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रकाशन आदि 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 मानसिक भावनाओं की तृप्ति और संतुष्टि होती है। यानी कि ये सारी चीज़ों का विकास होता है और इन सभी चीज़ों की तृप्ति और संतुष्टि मैथ्स के द्वारा ही होती है ना। तो ये है दोस्तों मनोवैज्ञानिक मूल्य गणित के। आपने समझा, नैतिक मूल्य समझे, आपने सांस्कृतिक मूल्य समझे, आपने मनोवैज्ञानिक मूल्य समझे। यानी कि हमारे जो समुदाय है उसमें जितने भी मूल्य हैं सब में किसका योगदान है? गणित का योगदान है। अब लास्ट में समाज और गणित से संबंध देख लेते हैं। समाज से किस प्रकार संबंधित है गणित? चलिए देखिए, समाज से बिल्कुल संबंधित है। अब प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। समाज में कोई भी व्यक्ति है उसको गणित के ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसको गणित का ज्ञान कर लेना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से उपेक्षित हो या फिर महत्वपूर्ण हो, यहाँ पर विज्ञान की आवश्यकता इंजीनियर, डॉक्टर, गणितज्ञ, अध्यापक के अलावा रिक्शा चालक, दुकानदार, सब्जी बेचने वाला, बढ़ई, मोची सभी को होती है। यहाँ पर यह बात बोली गई है कि गणित जो है उसकी आवश्यकता केवल इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अध्यापक को नहीं होती है। इसके अलावा एक दुकानदार है वो भी तो गणित का प्रयोग कर रहा है, सब्जी बेचने वाला भी तो कर रहा है, एक बढ़ई, एक मोची, सारे लोग क्या है, एक मिस्त्री, एक रिक्शा चालक, जो भी है सारे लोग गणित का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारे समाज में बिल्कुल नस नस में है ना। इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है गणित को। अब यहाँ पर यंग महोदय आपने सुना होगा, जब हम बाल विकास पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बाल विकास पढ़ाया है तो पर्सनैलिटी वगैरह जो चैप्टर है उसमें आता है यंग महोदय। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लौह होगा यहाँ पर, है ना, लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत ही हो जाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो जो भौतिक सभ्यता है उसको किस आधार पर हम लोग मापेंगे, तो उसका अंत हो जाएगा। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी बोला है यंग महोदय ने, है ना। तो समाज और गणित एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, ये बात आपको मान लेनी चाहिए, है ना। अब देखिए, सामुदायिक गणित में यही है कि हमारे समुदाय में गणित का क्या महत्व है वो हमने पढ़ा सामुदायिक गणित में, कम्युनिटी मैथ्स में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, है ना। ये चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। जो हम अंक गणित पढ़ते हैं उसके शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु, या फिर ये सभी? बताइए नीचे कमेंट करके आंसर। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर 4। हमारे दैनिक जीवन के कार्य हेतु गणित है इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिन भर में हम जो लेन देन करते हो, सामान खरीदते हैं, उसमें गणित आता है। मजदूरी एवं व्यवसाय में भी आता है, व्यवसाय नहीं होगा गणित नहीं होगा। तो व्यावहारिक उपयोग, व्यावहारिक उपयोग भी करते हैं,
जैसे मैंने आपको वो बताया था ना, बहुत सारी चीज़ें बताई, गणित किस हमारे व्यवहार का जो निर्माण है वो भी करता है, हमारे नैतिक मूल्यों का, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का, तो व्यवहारिक उपयोग भी तो होता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आंसर करते हैं, आगे देखते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? ऐसी कौन सी शाखा है गणित की जो सर्वप्रथम विकसित हो गई थी? यानी कि सबसे पहला गणित कौन सा है आपका? अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। सबसे पहली शाखा कौन सी है गणित की? बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, अंक गणित। जो आपको एरिथमेटिक्स है ना, एरिथमेटिक, तो वो आपको अंक गणित कहते हैं, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस वगैरह आते हैं, प्रॉफिट लॉस है ना, और CI SI सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या है, अंक गणित में आते हैं। और यही सबसे पहली शाखा है गणित की। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है, ऐसी कौन सी मनुष्य के जीवन की गतिविधि है जिसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स का यूज हो रहा है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक? बताइए नीचे कमेंट्स करके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें सबसे ज़्यादा मैथ का प्रयोग होता है? गणित का प्रयोग किस में सबसे ज़्यादा होता है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, आर्थिक। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, उसमें लेन देन जो करते हैं हम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गणित का यूज होता है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। गणित का सामुदायिक महत्व है। गणित का सामुदायिक क्या महत्व है? समुदाय में क्या महत्व? मैंने अभी आपको बताया है, नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि सामाजिक दृष्टि से महत्व है उसका, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व है, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए नीचे कमेंट करके आंसर। सामुदायिक महत्व क्या है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि डी, उपरोक्त सभी। नैतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है सामुदायिक महत्व इसका, सामाजिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट। तीनों चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, ठीक है। 4th वाले का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। जो गणितीय पद हैं जिनको परिभाषित किया जा रहा है, उनका सामुदायिक उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, या फिर क्रियात्मक? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा आप वहां पर आपको रिप्लाई करने का, है ना। आपको बताना है कि सामुदायिक उद्देश्य क्या है गणितीय पदों का। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, या फिर क्रियात्मक? तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैथ्स पेडागोजी की ऐसे ही रेगुलर क्लास चलती रहेगी सरकारी अध्यापक चैनल पर। सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जैसे आगे की जो लेक्चर आए मैथ्स पेडागोजी में, जो आगे का लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे।